सो लेट्स स्टार्ट विद LSG वर्सेस CSK. Yeah. अब इस मैच को अगर हम लोग कंसिडरेशन में लें, क्या नैरेटिव था स्टार्टिंग में? LSG इजिली वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम्स, और जितना हम लोगों ने उनको आका था ऑन पेपर वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स हम लोग सोच रहे थे, दे आर परफॉर्मिंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट सो फार. एज अपोज टू चेन्नई जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही थी, और वो जो है इतना ही बेकार परफॉर्म कर रही थी, क्या ही बातें करी. लास्ट लाइक एकदम ही. हाँ, डिजर्वेडली सो, लाइक Yeah. इजिली वन ऑफ द वीकेस्ट टीम्स आउट देयर. तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद ये नैरेटिव कंटिन्यू भी होगा. LSG के घर पे मैच था, एंड टू टर्न दिस अराउंड चेन्नई को तो कुछ मेजर चेंजेस करने ही करने थे. थैंकफुली हमें वो देखने को मिला धोनी की लीडरशिप के अंडर, एंड धोनी ने खुद ही 6 साल बाद मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता है. हाँ. वो भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, हाँ उसकी भाई, बातें पक्का करेंगे. है, yeah. तो बट टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस, देखो 70% ब्लैक सॉइल एंड 30% रेड सॉइल की पिच थी. उल्टा 70% नहीं. रेड सॉइल एंड 30% ब्लैक सॉइल. अच्छा. 70% ब्लैक सॉइल एंड 30% रेड सॉइल की पिच थी. Okay. विच इज वाई बॉल थोड़ा सा कभी कभी और डिलीवरी वॉज स्टेइंग लो. अब इसके ऊपर ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है कि क्या ये एग्जैक्टली पिच का नेचर था, बिकॉज प्लेयर्स ने आपस में ही बड़े कॉन्ट्रेडिक्टिंग व्यूज दिए हैं इसके ऊपर. हाँ. चलते हैं तो उसकी बातें हम लोग करेंगे मैच के बीच में. थोड़ी बहुत घास भी थी कुछ पैचेस में, विच मेंट कि देखो ओवरऑल ये पिच बैटिंग को डिसेंटली सपोर्ट करनी चाहिए. हाँ. ऑफ कोर्स नॉट अ 230-220 पिच, वो तो बाय एनी मींस यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते एक आना में, लेकिन एक 180-190 अगर आपने थोड़ा सा ओवर पार करा तो 200 भी हो सकते थे इस पिच के ऊपर. इस पे कोई डिनायल नहीं था. Yeah. तो अब हम देखते हैं. अच्छा, एक और बात थी, इस पूरे स्टेडियम में ऐसा लग रहा था कि चेन्नई का होम ग्राउंड है. हाँ. लिटरली मुझे कोई ब्लू दिख ही नहीं रहा था. आई थिंक हमें टू सम एक्सटेंड ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि इस बार जो होम टीम वाले फैंस हैं वो भी एक डिसेंट अमाउंट में शो अप कर रहे हैं, जिससे CSK का ही होम ग्राउंड नहीं लग रहा हर जगह. वन आई रिमेंबर 2023 में तो ऐसा हो गया था कि वो जिस भी स्टेडियम में जा रहा था हर जगह येलो ही येलो था. आई थिंक अब टू सम एक्सटेंड वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, अच्छा, बट इस स्टेडियम में अगेन वो हमें सी ऑफ येलो जो दिखता है वो दिख ही रहा था. काफी ज्यादा दिख रहा था. तो और इनफैक्ट जब धोनी टॉस जीते थे तो इतनी चिल्लाने की आवाजें आने से लगा था कि LSG जीत गई है टॉस. अच्छा, ये मैच स्टार्ट होने से पहले एक स्टार्ट मैंने नोट करा था. इतना फनी स्टार्ट है ये मैच स्टार्ट होने से पहले CSK ने अपने इस टूर्नामेंट में 32 छक्के मारे थे, 32 सिक्सेस, एंड पूरन ने 31 मारे थे. 31 मारे थे. तो आप देख लो भाई क्या हाल था. वो तो चलो हमने बहुत डील में ब्रेकडाउन करा भी है पहले पॉडकास्ट में, कितना आउटडेटेड खेल रहे थे लोग. बट ओवर्टन एंड शेख रशीद अपना डेब्यू करते हुए IPL में दोनों आते हैं वापस टीम में, और बहुत बड़े कॉल्स दिए जाते हैं. कॉनवे बाहर कर दिए जाते हैं जो बहुत बड़े फैन फेवरेट है मैं मानता हूँ, एंड अभी 2 मैचेस का चांस ही मिला था उनको. कुड नॉट इम्प्रेस दैट मच. रविचंद्रन अश्विन भाई द स्टार मैन, जिनको 10 करोड़ खर्च करके आपने लिया था ऑक्शन में, उनको बैठाने का बहुत बड़ा कॉल था. ये सही है या फिर एक स्केपगोट बन गया अश्विन? नहीं, आई अंडरस्टैंड क्यों लिया. सही है. बीइंग एन अश्विन सपोर्टर आल्सो मैं तो कम्प्लीटली समझता हूँ क्यों करा है. क्योंकि बेसिकली क्या है ना, अभी देखो इन लोगों ने जो चेंज करा इसके चलते हुए इनके पास 4 पेस ऑप्शंस हो गए थे. दैट बेसिकली हेल्प देम टू हैव एन ऑल आउट पेस अटैक इन द पावर प्ले. वरना क्या हो गया था कि पावर प्ले में अश्विन के ऊपर बहुत बर्डन दे दिया गया था, एंड अश्विन का फॉर्म अभी T20 में उस हिसाब से नहीं था कि आप पावर प्ले में अपना प्राइम वाली बॉलिंग पुल ऑफ कर लो. तो उनके यूजुअली जो विकेट्स आए भी अगर आप नोटिस करोगे तो वो 6 से 10 ओवर के बीच के फेज में आए हैं मोस्टली. बाय द 12-13 ओवर उसके बाद उन्होंने कभी विकेट लिए नहीं इतने. तो उनका जो 1/2 ऑफ द रोल था वो तो वैसे ही न्यूट्रलाइज हो जा रहा था. प्लस विद द बैट ही इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग राइट नाउ. अरे इट्स नॉट इवन अ सरप्राइज, क्योंकि नेचुरली अगर आप इतने टाइम से T20 नहीं खेल रहे थे, समडे इट विल कैच अप. हाँ, होना था. ऑल द वे मतलब आई थिंक थोड़ा ज्यादा बुरा बनाया जा रहा था. हाँ, मतलब क्योंकि एटलीस्ट वो इकोनॉमी उनकी रेट जो थी वो मेंटेन रह रही थी. नहीं, इकोनॉमी भी उनकी एक्चुअली में थ्रू आउट द सीजन इस बार बहुत हाई रही है. ओवरऑल ना कुछ ऐसा हुआ है कि पिछले 3 सीजन में लगातार उनकी इकोनॉमी रेट हाई होता जा रहा है धीरे धीरे. लास्ट सीजन तो ये मुझे याद है हम सब ने ऑब्जर्व भी किया था, मैंने इसको पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था कि अश्विन का वो है क्लियरली T20s में स्ट्रगल चल रहा है पिछले 1-2 सालों से. बिकॉज परहैप्स अब जो जिस वैरायटी के मिस्ट्री स्पिनर्स आ गए हैं तो उनके वेरिएशन इतना स्टैंड आउट नहीं करते वाइड बॉल के साथ. एंड थोड़ा सा वो ही इज ट्राइंग टू बोल क्विकर आल्सो इन द रीसेंट ईयर्स. समहाउ वो पुल ऑफ नहीं हो रहा है. तो लास्ट ईयर RR के तो बहुत बड़े एसेट इसलिए भी थे क्योंकि एज अ फ्लोटर बैटिंग भी करते थे. बैटिंग अच्छी भी कर रहे थे. यहाँ पे थोड़ा सा वो भी पीछे रह रहे थे. तो देयर इज नो शेम. 38-39 के हैं, अभी नहीं चल रहा टाइम. रोहित शर्मा का भी नहीं चल रहा, वो तो खेल ही रहे. प्लस धोनी इज नॉट समवन जो कि स्केपबोर्ड बनाएगा वैसे भी किसी भी प्लेयर को. हाँ, स्पेसिफिकली अश्विन तो ऑफ ऑल पीपल बिल्कुल भी नहीं होंगे वो. तो आई थिंक राइट इंटेंशन से बेंच करा गया था. LSG के लिए गुड न्यूज, मार्च वापस आ गए थे हिम्मत सिंह की जगह पे. तो फर्स्ट इनिंग्स की बातें करते हैं यहाँ पे हम लोग. पावर प्ले में 42 for 2 थी LSG. मार्करम तो एग्जैक्टली वैसे आउट होते हैं जैसे मुझे याद है LSG पंजाब का मैच हुआ था, अर्शदीप ने मिचेल मार्श को ऐसे आउट किया था. पहली ही बॉल एंगल्ड आउटवर्ड्स लेफ्ट आर्म पेसर की,
फ्लिक करने के लिए जा रहे हैं, टॉप एज लगता है क्योंकि बॉल थोड़ी सी स्टिक करती है विकेट के ऊपर, एंड अ ग्रेट कैच बाय राहुल त्रिपाठी टू से द लीस्ट. सो टिपिकल सेटअप था वहाँ पे, अच्छे तरीके से खलील अहमद ने आउट करा उनको काफी. खलील अहमद बाय द वे मतलब आई थिंक पर्पल कैप पे सेकंड पे थे, सेकंड थर्ड पे चल रहे हैं अभी. और नूर अहमद सेकंड, चेन्नई इतना बेकार खेली तब भी 2 प्लेयर्स उनके टॉप 2-3 में पर्पल कैप की. जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितना पोटेंशियल इंडिविजुअल्स में रहा है यहाँ पे. अंशुल कंबोज भाई राउंड द विकेट आके पूरन द डेंजर मैन उनको आउट कर देते हैं. वो एक बहुत बड़ा विकेट था, एंड अब इसमें धोनी का रोल कह लो क्या कह लो, लेकिन वो आउट दिया नहीं गया था, एंड डीआरएस ले लेते हैं अल्टीमेटली. तो क्रेडिट टू धोनी ऑल्सो यहाँ पे, जिस तरीके से उन्होंने डीआरएस को कन्विंस कराया. आई थिंक एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि मिचेल मार्श की जो अप्रोच थी इस मैच में, मतलब आई थिंक आई सॉ समथिंग न्यू हियर, क्योंकि इतना स्लो मिचेल मार्श को मैंने खेलते हुए नहीं देखा था स्पेसिफिकली इस सीजन के अंदर. यूजुअली वो स्टार्टिंग से ही ऑन द गो, स्टार्टिंग से हिट आउट कर रहे थे. प्रॉब्ली अगेन आई थिंक कंडीशंस ऐसी थी कि पूरन भी आउट हो गए, ऊपर माकरम भी निकल लिए, उसके चक्कर में शायद स्लो हो गए. बट आई हैड नेवर सीन मिचेल मार्श प्ले सो स्लो इन दिस सीजन. प्लस ऑफ कोर्स विकेट भी इनिशियली उतना हेल्प तो नहीं कर रहा था, मतलब ये दैट गोज विदाउट सेइंग. तो इसके ऊपर है एक बहुत कंट्रोवर्शियल टेक, अभी मैं बात करूंगा उसकी. नेक्स्ट फेज की हम लोग बातें करते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कहता है क्योंकि अब अश्विन नहीं है और हमें पेसर्स थोड़े और एडिशन मिल गए हैं, तो उसके चलते हुए पावर प्ले में 3-3 ओवर आपने डलवाए हैं अंशुल कंबोज से और खलील अहमद से. ये अप्रोच अभी तक किसी भी टीम ने नहीं करा है कि 2 बॉलर से 3-3 ओवर आपने खत्म करा दिए. मतलब फॉर द रिमेनिंग 14 ओवर्स आपके पास सिर्फ एक ओवर बचा था इन दोनों बॉलर्स का. बहुत बड़ा कॉल था, बट इट पेड ऑफ बिकॉज आपने इनिशियली बहुत प्रेशर क्रिएट करा. सिर्फ 7 रन की इकोनॉमी से जो है एलएसजी बैटिंग कर रही थी वहां पर. 6 से 10 ओवर के बीच में देखो अब यहाँ पे वो चेंज आता है. मिचेल मार्श को जडेजा जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ पे विद द आर्म, जो कि हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं कि जडेजा की कई सारे बॉलें विद द आर्म जाती हैं, जो ऑड बॉल होती है वो टर्न कर जाती है. यूजुअली स्पिनर्स के लिए उल्टा होना चाहिए, बट जडेजा के साथ उल्टा चलता है. स्किड्स थ्रू मार्श जो है बीट हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं उस बॉल के ऊपर. एंड जडेजा इनफैक्ट वाज रादर एक्सपेंसिव, बट नूर अहमद ने जो बॉलिंग करके दिखाई, नूर अहमद तो विकेटलेस थे, बट वो जेन्युइन मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस उनकी थी एक्चुअली. तो धोनी ने ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा भी कि शायद नूर अहमद को आप मैन ऑफ द मैच दे सकते थे. सिर्फ आई थिंक 13 रन दिए भाई, 3.25 की इकोनॉमी. हाँ 13 ही रन दिए थे 4 ओवर में. मतलब आपने विकेट लिए बिना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है ना टीम की तरफ कि जितना तारीफ कर जाए उतना कम है. इसमें इनको रिकग्निशन मिलना चाहिए काफी. एक एंड से पूरे रन स्ट्रोक कर रखे थे, जिसकी वजह से दूसरे एंड से बॉलर्स को विकेट मिल रहे थे. इनफैक्ट 10 से 15 ओवर के बीच में भी सिर्फ 31 रन आते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या थी, पहले पावर प्ले में 6 ओवर जो थे, फिर 6 से 10 ओवर, फिर 10 से 15 ओवर. आप नोटिस करोगे तो हर फेज में ना डिमिनिशिंग रिटर्न्स थे बैटिंग के. पहले फेज में 42 रन है, दूसरे फेज में 36 रन है, तीसरे फेज में 31 रन. ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स दो ही चीजें दिखा सकता है, या तो बैटिंग करना विद टाइम मुश्किल होता जा रहा है, या फिर बैटर्स अपने प्लान्स अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे. आई थिंक मेजर प्रॉब्लम सेकंड बात में थी, एग्जीक्यूट बैटर्स नहीं कर रहे थे अपने प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट. एंड दिस इज डिस्पाइट देम गेटिंग मल्टीपल लाइव्स. देखो पंत तो ऑफ कोर्स एक एंड से आज टिके हुए थे, एंड ऑल्दो मुझे लगता है कि उनका भी वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ एग्जीक्यूशन दिख रहा था, जिसके चलते हुए आई थिंक ऑन दिस सेम पिच अगेंस्ट द सेम टीम अगर ऋषभ पंत बेटर फॉर्म में होते हैं ना, तो कंडीशंस को भी तुम सेम रखते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा भाई. बहुत स्लो एक टाइम पे, मतलब आई रिमेंबर 36 बॉल समथिंग पे 34 रन उनके, बहुत ही स्लो गए थे एक टाइम पे. एंड आई थिंक भाई पोस्ट मैच में उन्होंने खुद भी ये चीज़ बोली थी कि आई थिंक वी वर 15-20 रन शॉट्स. तो अगर वो खुद ही मार देते उसको, थोड़ा सा फास्ट खेलते तो शायद जीत भी जाते गेम. ये जो 31 रन है इसमें भी एक बहुत बड़ा हाथ है ओवरटन का. उन्होंने मेरे तो 2 छक्के लगातार खाए थे बदोनी से. यार फाइनली अपने सर्कल के अंदर रखा हुआ है, फिर भी आप जो है मत्थे पे बाउंसर मार रहे हो, वो टॉप एज रखती ही छक्का जाएगा. तो बदोनी को बड़े इजी रन मिल गए थे वहाँ पे, एंड बदोनी की काफी हेल्प हुई है भाई. उसके बाद पथिरान ने उनको आउट कर दिया था, लेकिन वो नो बॉल हो गई क्योंकि तीसरी बाउंसर हो गई थी ओवर की. फिर एक्चुअली में वो एलबीडब्ल्यू को भी आउट दे दिया गया था, लेकिन डीआरएस की वजह से बच गए वो. तो इतने चांसेस उनको मिले, उसके बाद भी वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए. एंड पता है विद ऑल डू रिस्पेक्ट, हम लोग अभी भी हमने कहा था कि चलो रिसेंटली फॉर्म थोड़ा बढ़ा है. 1-2 मैचेस में उन्होंने 35-40 रन के कैमियोज खेले हैं, बट यार 150 तो कम से कम आनी चाहिए ना 7 मैचेस नहीं. प्लस 35-40 के जो कैमियोज भी खेले, इट्स नॉट लाइक कि वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट, मतलब ही वाज नॉट द स्टैंड आउट प्लेयर इन आइदर ऑफ दोस इनिंग्स. अब्दुल समाद ने वो शैडो करा था, या फिर ऊपर आके पूरन या मार्क, मतलब एक वो सॉरी मार्श ने नंबर्स के बेसिस पे उन्होंने एक अच्छी पारी खेली हुई है 30-40 रन की, बट वो कभी भी उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल पारी नहीं थी उस इनिंग्स के अंदर कि उनको अलग से स्टैंड आउट करके दिखाया जाए. तो ये प्रॉब्लम तो है भाई मिडिल ऑर्डर में. आपको रिटेन करा गया है, तो थोड़ा सा तो आपको बेटर करके दिखाना पड़ेगा. वो मुझे कंसर्निंग लगता है अभी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट.
यहाँ पे अल्टीमेटली दो जडेजा बीइंग द क्लेवर गाय दैट ही इज, स्पॉट्स की बदौनी प्रीडिटरमाइंड जो है स्टेप आउट ले रहे हैं, स्टेप आउट करते हैं, जडेजा को दिख जाती है वो बात, छोटी बॉल पटक देते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, थल्ला, धोनी डज द रेस्ट। ऑल उससे भी वो था ना कि कहीं बॉल स्टंप्स के आगे तो नहीं पकड़ी है, बहुत क्लोज कॉल था एक्चुअली में वो, बट राइटफुली गिवन आउट। एंड उसके बाद हम देखते हैं आखिरी 5 ओवर में बहुत ज्यादा 1 सेकेंड इम्पैक्ट क्रिएट कर नहीं पाते। पथिराना के 3 ओवर थे क्योंकि यहाँ पे, अब पथिराना का तो जो ओवर थे जो थे वो थे, धोनी ने जो है अपनी विकेट कीपिंग में भी कमाल दिखाया भाई। आई थिंक इनका मैच द मैच मिलने में बहुत बड़ा हाथ इसका भी रहा है, जो वो थ्रो करा था, मतलब स्टंपिंग कर दी, थ्रो कर दिया, कैच कर दिया। आई थिंक अगर उनको दिया गया मैच द मैच अवार्ड, यस शायद आप नूर का ये कह सकते हो कि यार एलएसजी को इन इटसेल्फ 160 के टोटल पे ही रोकना बहुत बड़ी बात थी। एंड अगर आपने उसमें नूर ने 3.25 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है, सिर्फ 13 रन दिए हैं, तो आप नेचुरली उनको एक होंगे कि अच्छा आप इन्हें दे सकते हो। बट एमएस धोनी को भी जो मिला है, मतलब यस अगर आप एकदम लॉजिकल टर्म्स में सोचो तो आपको प्रॉब्लम होगी उससे, बट ठीक है भाई, ही डिड हिज जॉब इन दिस मैच। मतलब पंत और अब्दुल समाद ने रीबिल्ड करने का ट्राई करा था, एंड लोगों ने पथिराना को भी टारगेट करा था बैटिंग करते वक्त, उनके भी एक और बड़ा एक्सपेंसिव गया था, एंड खलील अहमद की पिटाई करी थी, जो 2 मेन पेसर्स थे इनके। बट एज यू सेड, नूर अहमद स्टैंड आउट थे, और फिर जब वो पार्टनरशिप बन रही थी वहां पे एक वो क्रूशियल रन आउट धोनी करते हैं, अंडर आर्म लॉफ्टेड थ्रो मारते हैं। गजब था भाई, वो कहां से मारा था भाई, वो 9 सेकंड पे इतना ज्यादा absurd था कि मुझे लग रहा था आई डोंट थिंक ही वाज लुकिंग फॉर इट, बट फिर जब मैंने वापस के रिप्लेस देखे भाई, विकेट पे एक वो था कि अच्छा गई तो गई, कि मार देता हूँ लगेगा नहीं, बट भाई क्या गजब रन आउट था वो एक्चुअली में। अरे मतलब वन ऑफ द बेटर वंस दैट वी हैव सीन। हाँ, आई थिंक मैंने आप प्रॉब्ली वो सैंडर वाला कह सकते हो जो लास्ट मैच में था, हाँ डीसीएम वाला, बट ये बहुत डिफिकल्ट था भाई टू पुल ऑफ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, और बहुत कैजुअल तरीके से मार फेंका था जस्ट धोनी थिंग्स। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो पंत जो अल्टीमेटली रैप अप हो जाते हैं, पथिराना को आउटसाइड ऑफ स्टंप फुल लेंथ की डिलीवरी उसके अंडरनीथ नहीं आ पाते, स्लॉक करने का ट्राई करते हैं, बैट ट्विस्ट हो जाता है हाथों में, स्लैश ऊपर चला जाता है, आउट हो जाते हैं। ये तो हमने टेक्निकलिटीज जितनी अभी हमने बताई हैं, आई थिंक थ्रू आउट द आईपीएल हमने काफी एक्सप्लेन कर दिया, तो लोग भी समझना शुरू हो चुके होंगे। बाकी लास्टली जो टोटल था क्लियरली 10-20 रन 25 रन अंडर पार था। इंटरेस्टिंग पॉइंट वाज मिड इनिंग्स में जडेजा का इंटरव्यू लिया जाता है, जडेजा ने पता नहीं क्या देखा पिच के ऊपर, वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही तगड़ी बैटिंग विकेट है, बॉल बिल्कुल भी ग्रिप नहीं कर रही है, बड़े आराम से स्किड कर रही है, और यहाँ पे तो कोई मेहनत होनी नहीं चाहिए। ये आपने क्या सोचे कहा है वैसे? देखो वैसे तो उन्होंने पिच पे खेला, उनको ज्यादा पता है हमसे, हम तो क्या ही बोले, बट जो बाकी लोग बोल रहे थे और जो आप बोल रहे हो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इट्स नॉट लाइक कि जडेजा ने देन ही वॉक द टॉक या तो ऐसा हो कि वो आके बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। यार खुद भी टीम डिड नॉट वॉक द टॉक। तो मुझे बड़ा वियर्ड लगा ये बोल के हाइंडसाइड की, जडेजा को ये देखते हुए बोल के कि कुछ भी ग्रिप नहीं है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिच है, बहुत आराम से आ रही है बैट के ऊपर, थोड़ा पता नहीं क्या एनालिसिस थी, बट खैर सेकंड इनिंग्स के ऊपर आते हैं। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।